नमस्कार, राम राम, जय गौ माता मित्रों। और मित्रों, अभी अभी मैंने मिल्किंग की है, गायों का दूध निकाला है और ये आप देख सकते हैं। और आज का वीडियो है मित्रों, काफ़ी मित्र पूछते हैं कि भाई गायों को नेचुरली हिट में कैसे लाया जाए और उनको हिट में लाने और गाभिन कराने के लिए कैसे क्या जो है घरेलू प्रयोग या देसी दवाई क्या दी जाए। तो हमारे क्षेत्र में जो इधर परंपरागत रूप से दी जाती है और काफ़ी जांची परखी भी है और मेरी खुद की भी काफ़ी टाइम परखी हुई है। हालांकि मेरी गायों को तो कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरली हिट में आती है, तो मुझे देने की वैसे ज़रूरत कम ही पड़ी है, बहुत कम समय, मतलब बहुत कम गायों के साथ में। लेकिन अभी क्या है कि जैसे ये मेरी गाय आप देख सकते हैं मोड़ी, ये मोड़ी तो अभी गाभिन हो गई है, तो अभी ये 4-4.5 महीने की गाभिन है। तो ये एक टाइम दूध दे रही, शाम को दूध दे रही, सुबह ये दूध नहीं देती है। और ये है बिच्ची, तो ये तो अभी इसकी क्या है कि बछड़ी ख़त्म हो गई थी और इसको ब्याए हुए अभी 2 महीने ही हुए, तो इसको तो अभी टाइम है नेचुरली हिट में आने, तो इसको तो कोई वो समस्या है नहीं। लेकिन ये जो मेरी सबसे बूढ़ी गाय है, सबसे पुरानी कहूँ तो सबसे सीनियर गाय है, और ये जो गाय है, ये दोनों अभी तक इनकी बछड़ियाँ लगभग 4.5-5 महीने की हो चुकी है। बछड़ा बछड़ी 4.5 के लगभग है शायद। तो अब ये क्या नेचुरली अभी हिट में आई नहीं है, हालांकि इनको कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में क्या है कि अभी क्या है कि सितंबर का महीना चल रहा है, तो दिन में हमारे क्षेत्र में काफ़ी अच्छी खासी धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है और रात में ठंडक हो जाती है। और अगले महीने यानी अक्टूबर के लगभग तो ठंडक हो जाएगी। तो ठंडक में फिर क्या है, गायें हीट पे कम आती है, ये होता है, नेचुरली है, या थोड़ी लेट आती है। तो इसको हमने क्या है कि भाई नेचुरली ये हिट में आ जाए। वैसे इनको शारीरिक रूप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिट में इस समय आ जाएगी तो क्या है, गर्मियों के एंड में यानी जून जुलाई तक ये वापस भी आ जाएगी, ये वापस बच्चा दे देगी। और फिर अगर सर्दियों में आएगी, हालांकि दूध दोनों टाइम दे रही है, सर्दियों में या सर्दियों के एंड में आएगी, क्योंकि सर्दियों में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो उस वजह से थोड़ा ये चांसेस रहते हैं कि लेट आती है। तो फिर क्या है कि ऐसे में क्या है कि हमारे इधर क्षेत्र में नेचुरली हम एक पंसारी की दुकान से लाते हैं। हालांकि हमारे क्षेत्र में तो ये नहीं होता है, तो इसको कहते हैं भिलावा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये है जो, और इसका संस्कृत का नाम है अग्निमुख, और मराठी में शायद इसको बिब्बा कहते हैं, मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं है। जो भी मराठी भाई लोग हैं वो ज़रूर इसका नाम बताइए। ये देख लीजिए, आप एक बार पुनः देख लीजिए, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ये शायद किसी वृक्ष या पौधे का फल है, जो कि हालांकि हल्का सा कड़ा होता है, कठोर होता है, इतना भी ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये जैसे देखा जाए तो एक काजू की तरह होता है, लेकिन थोड़ा सा काजू से एक कठोर होता है, यानी कि हाथ से आप तोड़ नहीं सकते, पत्थर से तोड़ा जाता है। तो इसमें क्या, तोड़ने से जो इसके जो अंदर का गुदा है वो वाइट वाइट, और इसका ऑयल निकलता है गाढ़ा गाढ़ा। और जैसे इसके हाथ अगर अपन कहे तो वो काले काले हो जाते हैं, और काफ़ी पानी से साफ़ करने पर भी साफ़ नहीं होते। तो हमारे इधर तो इसको बिलावा कहते हैं, आपके क्षेत्र में मुझे नहीं पता। और ऐसा बताते हैं कि एमपी के जंगलों में और तमिलनाडु के जो कोरोमंडल तट है, यानी पूर्वी क्षेत्र है तमिलनाडु का, वहाँ इसके पेड़ काफ़ी पाए जाते हैं, और वहाँ से यहाँ राजस्थान में या पंसारी की दुकान पे मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि एक गाय के लिए 50 ग्राम भिलावा, यानी 50 ग्राम, यानी कि कहूँ तो ये मेरे हाथ में है, अगर कहे तो ये लगभग होगा 10-12 ग्राम के लगभग होगा। तो ये क्या है कि 4-5 दिन हमें रोटी में डाल के ये दे देते हैं। हालांकि कई गायें क्या होती, जैसे ये गाय है रोटी में नहीं खाती है। कई गायें, हालांकि इसका टेस्ट तो न्यूट्रल होता है, उतना कोई कड़वा वगैरह कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो टाल देती है, खाती नहीं। तो ऐसे में क्या है कि बांटे के साथ थोड़ा सा इनको कूट कर बाटे के साथ में मिक्स करके खिला देते हैं।
हालांकि कई गायें बगैर कुटे हुए भी खा जाती है, जैसे काजू की तरह आराम से खा सकती, उतना कठोर भी नहीं है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि गाय कोई उसकी गंध उसको अच्छी नहीं लगी। हालांकि इसकी गंध भी इतनी कोई ख़ास है नहीं, मैंने इसको चेक किया है तो हालांकि थोड़ा सा ये हल्का सा एक जो तेल है ना वो गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, वो लसलसा टाइप का होता है। तो ये क्या है मित्रों, ये नुस्खा है सिर्फ नेचुरली जो गायें फिट है, जिनको कोई शारीरिक रूप से समस्या नहीं है हिट में आने में, उन गायों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर कोई और वजह से गाय अगर नेचुरली हिट में नहीं आ पा रही हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि ये नुस्खा काम करे, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि आपकी गाय पहले मतलब नेचुरली कभी इसकी कोई हिस्ट्री नहीं रही, नेचुरली ही गाभिन हुई हिट में आके। तो उस समय क्या है, सिर्फ थोड़ा सा क्या है सीज़न का ध्यान रखते हुए कि भाई सर्दियों के सीज़न में ऐसा नहीं कि हम 3-4 महीने लेट हो जाए, तो उस वजह से ये नुस्खा काम में लेते हैं। बाकी इसको न भी ले तो आप 3-4 महीने लेट होगी गाभिन, बस इतना ही फ़र्क है। लेकिन अगर कोई बच्चेदानी की समस्या की वजह से या कोई अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से अगर गाय गाभिन नहीं हो रही हो तो उसमें फिर अलग इलाज की आवश्यकता पड़ती है। वो डॉक्टरी सलाह या अलग अलग नुस्खे उसमें काम में लिए जाते हैं। ये नुस्खा उतना कारगर नहीं, हालांकि देने में तो दे सकते हैं, कई बार काम कर जाता है, कई बार नहीं भी करता है, दोनों ही बातें हैं। लेकिन नेचुरली है तो जैसे आपको थोड़ी 3 महीने बाद 4 महीने बाद नेचुरली क्या है गाय में हिट में आनी चाहिए। अगर नहीं आती है पहले उसका, जैसे आपने नेचुरली नंदी से उसका वो क्रॉस हुई है और सीमन वगैरह आपने नहीं डलवाया कभी, और एकदम स्वस्थ हिस्ट्री है उसकी जो स्वास्थ्य की, कोई कभी दिक्कत नहीं हुई है, तो ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। और मैंने इसको कई बार आजमाया है, बस थोड़ा सा सीजन 2-3 महीने बचाने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण मित्रों ये बात है कि भिलावा की तासीर काफ़ी गर्म होती है, उस वजह से इसको एक गाय को आप 50 ग्राम से ज़्यादा ना दें, यानी कि 40 से 50 ग्राम 4 या 5 दिन में करके दे, और वो भी एक साथ नहीं देना। ये बात आप विशेष तौर पे ध्यान ज़रूर रखें। तो मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, नए व्यूअर्स है चैनल को ज़रूर सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। राम राम, जय गौ माता मित्रों।